नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कि इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये बिल 11 अगस्त को रात पास हो गया है और ये राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गए हैं। राष्ट्रपति जी इसको चेक होने के बाद राष्ट्रपति जी इसको फाइनल अगर साइन कर देते हैं तो यह बिल फाइनली पास हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इनकम टैक्स बिल 2025 को क्यों लाना पड़ा और सरकार इसमें क्या चेंजेस किए हैं और इससे पहले वाला जो बिल था उसमें क्या दिक्कत हो रही थी सरकार को, आम आदमी की सुविधाओं को इसमें रखा कि नहीं रखा है, और मिडिल क्लास के जो तबके के लोग हैं उनकी इनकम में कितनी कितनी छूट दी गई है, और अगर उसकी इनकम कितनी हो जाए तो उसको टैक्स न देना पड़े। दोस्तों, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। प्लीज हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये बिल 11 अगस्त 2025 को पास हो चुका है। दोस्तों, पहले यह बिल लोकसभा में पारित किया गया। लोकसभा में यह पास होने के बाद राज्यसभा जाते हैं, और राज्यसभा में भी पास होने के बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास जाते हैं, और राष्ट्रपति जी इसको फाइनल अप्रूव देते हैं। उसके बाद यह बिल फाइनली पास हो जाता है, कोई भी बिल। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इनकम टैक्स जो होता है सरकार को आपको देना पड़ता है। अगर आपके पास इनकम थोड़ा अधिक आ रहे हैं, आप कोई धंधे हैं, कोई अन्य सोर्सेज से आपके पास इनकम यानी पैसे अधिक आ रहे हैं, तो सरकार को आपको लेखा जोखा पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, अगर आप इनकम को बचाते हैं अपने सरकार से, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। आपके ऊपर जो इनकम टैक्स की जो बिल है वो लगाती है, और इससे सरकार बहुत सख्त हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले लोग क्या करते थे, सरकार को कुछ पता ही नहीं चलने देते थे कि हमारी इनकम कितनी है और सरकार को हम कितना टैक्स चुका रहे हैं। दोस्तों, इससे क्या होता है कि सरकार के पास पैसे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो मालामाल होते जा रहे हैं। इससे सरकार ने देखते हुए क्या किया कि इनकम टैक्स बिल 2025 लाया। इसमें क्या होता है दोस्तों, 2025 में ये बिल जो लाया है, इसमें क्या होगा। तो दोस्तों, यह बिल सरकार को क्यों लाना पड़ा, क्योंकि सरकार बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हो गए, जो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में गाड़ी तो दिखा देते हैं 5 करोड़ के, 3 करोड़ के, लेकिन वो सही में सरकार को बिल सही से टैक्स वो नहीं चुका रहे थे। इससे क्या होता है, सरकार को बेनिफिट नहीं मिलता था, सरकार को अपनी पैसे नहीं आते थे। इससे क्या होता था, देश के कई बड़े तबके के लोग ऐसे काम कर रहे हैं। तो सरकार ने पहले क्या कहा, सरकार में ये पॉलिसी थी, कोई भी सोशल मीडिया में अगर इमेज, कोई फोटो अगर अपलोड कर रहा है कुछ महंगी वस्तुओं के साथ, कुछ महंगी गाड़ियों के साथ, महंगे घर के साथ, तो सरकार उसमें एविडेंस के रूप में नहीं मानती, सोशल मीडिया के पोस्ट को एविडेंस के रूप में नहीं मानते थे। इसीलिए अब सरकार ने क्या किया, जितने भी सोशल मीडिया एविडेंस है, जितने भी सोशल मीडिया के फोटो है, अगर आप अपलोड करते हैं महंगी गाड़ियों के साथ, महंगी मोटी चेन के साथ, सोने की चेन के साथ, या फिर कई लग्जरी सामान के साथ अगर आप फोटो को अपलोड करते हैं, सरकार उसके एविडेंस के रूप में मानती है। सरकार के नजर में आप चढ़ जाते हैं। भले ही अगर टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आप खुश हो रहे हैं मन ही मन, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार आपके पीछे पड़ चुकी है, कभी भी आपके घर में छापा मार, और सरकार को पेनल्टी भी लगेगा, देना पड़ेगा आपको घर से, और जो इनकम टैक्स जो रूल है वो तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, बहुत सारे लोगों के ये मन में होता होगा, जब यह बिल 2025 में लाया गया है 11 अगस्त को, इससे पहले क्यों नहीं लाना। दोस्तों, यह बिल 1961 में यह पारित किया गया था, जब नया देश हम लोग का आजाद हुआ था 1947 में। 10 से 12 साल के बाद यह बिल पास किया गया है। दोस्तों, तभी से इसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया था, कोई भी इसमें नई पॉलिसी को ऐड नहीं किया गया। दोस्तों, ये फाइनली बिल 2025 में ऐड किया गया, एकदम नई पॉलिसी रहेंगे, क्योंकि उसमें इतना संशोधन हुआ था, उस बिल में इतनी सुधार किया गया था, इतनी मतलब ऐड किया गया था, ये नियम वो नियम, तो सारा फ्रेश करके 2025 में ये बिल को फाइनली लाया गया। हमारे कैबिनेट मंत्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो सब सावधान हो जाएं। अगर आप के पास इनकम का स्रोत अधिक है तो प्लीज सरकार को ये बताएं। सरकार आपको आईटीआर फाइल करें सरकार के पास। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी आप पैसे कमाएं, सरकार को उससे मतलब नहीं है। सरकार को बस जो आपका रूल है, जो अमाउंट है, वो सरकार को मिलनी चाहिए, तभी आपके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों, सरकार को इससे 250 करोड़ का काला धन का भर मिला है, क्योंकि 250 करोड़ का लेन देन सोशल मीडिया के द्वारा हुआ है।
जो सरकार को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन सरकार को बिना बताए हुए 250 करोड़ का ये फंड जो है, ये मनी जो है ट्रांसफर हुआ है। इससे क्या हुआ, सरकार को थोड़ा दिमाग में आया कि अगर 250 करोड़ की अभी फिलहाल में ऐसी कंडीशन है, तो भविष्य में न जाने ये करोड़ कितनी हजार करोड़ हो। इसलिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जो सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जितने भी बड़े बड़े तबके के लोग हैं, सभी को सभी इनकम टैक्स आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, तभी आप चैन से रह पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे चैनलों में आप सुने होंगे, बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लोग आपको बताए होंगे कि जो पहले बजट सत्र में जब बजट पेश किया गया था फरवरी महीना में, तभी यह बताया गया कि 12 लाख से अगर ऊपर कमाते हैं तभी आपको टैक्स लगेगा। अगर कोई आदमी 12 लाख से साल भर में 12 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आपको टैक्स लगे, लेकिन साल भर के अंदर में या साल भर के पूरे होने के बाद 12 लाख ही कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको बताते हैं कि झूठ, सारे बदल गए हैं, जितना ही बजट का नियम था सारे बदल गए हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ उसका जो बिल है वो पास किया गया है। जो बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल नहीं कर रहे थे, अब आईटीआर फाइल उसको करना पड़ेगा। ये उसमें नई रूल में लाया गया है। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपनी जिंदगी ऐसे से जिए, और जो कोई पैसे को रखना चाहते हैं सरकार से बिना बताए, तो वो थोड़ा अलर्ट हो जाए, और सरकार से आप बच नहीं सकते। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।